हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस करे थे, यानी कथन और निष्कर्ष के हमने कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया था। तो लगभग हम 25 क्वेश्चंस जो हैं हमने पिछली क्लास में करे थे। 25 जो प्रश्न हैं वो हमने बनाए थे। आगे जो बात करेंगे हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के टाइप 1 के ही क्वेश्चंस की बात करेंगे। किस तरीके के और जो सवाल हैं वो हमारे परीक्षा में पूछे गए और कैसे उनको हमें सॉल्व करना है और किस तरीके से हमें हर सवाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमारे परीक्षा में अगर ये जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं हमें इनका उत्तर जो है पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 76 को सॉल्व करेंगे और क्या जो है हम इनमें से देखते हैं जो हमारे जो क्वेश्चंस है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे फिर हम उनके कंक्लूजन को लेकर बात करेंगे। Z says to A, some people also make lions friend and recent events have proved that wild cats are also loyal. Z A से कहता है कुछ लोग शेरों को भी दोस्त बनाते हैं और हाल की ही घटनाओं ने यह साबित किया है कि जंगली बिल्लियां भी वफादार होती हैं। तो जो लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, ये सब कैट फैमिली के लिए होते हैं। तो बोला गया कि जो जंगली बिल्लियां हैं वो भी वफादार होती हैं और उसका कैसे प्रमाणित किया गया कि उसने बताया कि कुछ लोगों ने जो है लॉयंस जो है पाले हैं। अब कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला है इस कथन से कि जेड इज एन एनिमल लवर, जेड एक पशु प्रेमी है। दूसरा, जेड इज मेंशनिंग दैट लॉयन ऑल्सो रिसेंट फेवरेबली ऑन लव एंड केयर, जेड यह बात कर रहे हैं कि शेर भी प्यार और देखभाल पर सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं आपके कंक्लूजन, ये आपको बताना है। अब जरा ध्यान से देखिए, जेड ने ए से कहा कि कुछ लोगों ने शेरों को भी दोस्त बनाते हैं, यानी कुछ लोग जो है शेरों को भी दोस्त बनाते हैं। और अब उससे क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर कुछ लोगों ने शेरों को भी दोस्त बनाया है तो हमें पता चल रहा है कि शेर को भी जो है पाला जा सकता है। शेर के अंदर भी हमारा ऐसी जो घटना है पालने की वो देखने को मिलती है, यानी शेर भी वफादार हो सकता है, जंगली बिल्लियां भी वफादार हो सकती हैं। पर कहीं से ऐसा पता चल रहा है कि अगर ये जो कथन दिया गया है किसके द्वारा, जेड के द्वारा, तो जेड इससे कहीं एनिमल लवर आपको साबित हो रहा है कि जेड एक एनिमल लवर है, ऐसा तो हमें नहीं प्रतीत हो रहा। अगर हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है तो जो हमारा निष्कर्ष एक है वो तो सत्य नहीं है। अगर वो सत्य नहीं है तो निष्कर्ष एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं आगे की। देखिए, जेड इज मेंशनिंग दैट, अब जेड ने क्या मेंशन किया, जेड इज मेंशनिंग दैट लॉयन आल्सो रिसेंट फेवरेबली ऑन लव एंड केयर, जेड यह बता रहे हैं कि शेर भी प्यार और देखभाल पे सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तभी तो शेर जो है आपका वफादार है। तो ये जो है आपकी बात ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यानी ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है ये ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, तो ये आपका जो है आंसर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला कथन पढ़िए। एज टाइम गोज बाय थिंकिंग चेंजेस विच रिप्लेसेस ओल्ड आइडियाज, तो जैसे जैसे समय जो है बदलता जाता है तो जो इंसान की सोच है वो बदलती है। और इंसान की सोच के बदलने से क्या होता है कि जो पुराने विचार हैं उनको बदल देती है, यानी समय के साथ साथ सोच बदलती है जो पुराने विचारों को बदल देती है। कंक्लूजन क्या है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, क्या बदलाव या परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ओल्ड आइडियाज शुड बी डिस्कार्डेड बिकॉज दे हैव बिकम आउटडेटेड, पुराने विचारों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वे पुराने हो चुके हैं। ऑप्शंस आपके दोनों हैं, देखिए ये आपके ऑप्शंस है और आपको बताना है क्या होगा। देखिए, जैसे समय के साथ विचारों में भी बदलाव होते हैं, यानी सोच बदलती है, और सोच जब बदलती है तो जो आपके पुराने विचार हैं वो भी बदलते हैं। यानी प्रकृति का जो नियम है वो उसमें परिवर्तन है, यानी परिवर्तन जो है प्रकृति का एक नियम है, बदलाव आते ही हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ बोला गया है कि पुराने विचारों को बदल देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने विचार जो है आउटडेटेड हो गए, पुराने हो चुके हैं इसीलिए उनको त्याग देना चाहिए। बहुत सारे पुराने विचार बहुत अच्छे होते हैं, क्या हमें सभी पुराने विचारों को त्यागना चाहिए, ऐसा भी तो नहीं कहा गया है इसके अंदर। जब ऐसी कोई बात नहीं कही गई है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, यानी पहला ही जो है वो हमारा कथन जो है सत्य होगा।
पहला यानी डी। डी जो है वो हमारा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, रंजीत सेड टू गीता, रंजीत ने गीता से कहा मीना हैज अ डॉग, तो मीना के पास क्या है, कुत्ता है। रंजीत इज फाउंड ऑफ कीपिंग डॉग, रंजीत को कुत्ते पालने का शौक है। क्या इससे कहीं पता चल रहा है कि रंजीत को कुत्ते पालने का शौक है? रंजीत ने बस एक कथन दिया है कि जो गीता है या जो मीना है उसके पास एक डॉग है, और ये बात उसने गीता से कही है। तो ऐसा कहीं पता नहीं चल रहा है कि रंजीत को जो है कुत्ते पालने का शौक है। तो ये हम इसको कैंसिल करेंगे। गीता लव्स डॉग, गीता को कुत्ते पसंद है। जब गीता को कुत्ते पसंद है, क्या इस बारे में आपको कहीं से जानकारी मिली कि गीता को कुत्ते पसंद है? मीना को पसंद हो सकते हैं। तो अगर आपको गीता के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो हम ये कह ही नहीं सकते कि गीता को कुत्ते पसंद है। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई भी कंक्लूजन जो है नहीं फॉलो होगा। सी इज द राइट आंसर, मतलब दोनों में से कोई नहीं, मतलब आपका जो उत्तर होगा वो सी होगा, क्योंकि मीना को कुत्ते पसंद है। ये बात रंजीत ने गीता से कही, और यही इस बात से हमें नहीं पता चलता कि रंजीत को पसंद है या गीता को पसंद है। आगे बढ़ते हैं। एवरी बिगिनिंग हैज एन एंड, हर शुरुआत का एक अंत होता है। समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कोल्ड, तो जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता है। तो गर्मियाँ गर्म होती है और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो कंक्लूजन दिया गया है आपको, इसका कथन क्या निकलेगा? आपके पास ऑप्शन है ये। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एवरी बिगिनिंग हैज अ एंड, हर शुरुआत का एक अंत होता है। तो गर्मियाँ गर्म होती है तो लॉजिकल हो गया ना, इससे हमें और इन दोनों में कोई कुछ लॉजिक बैठ रहा है, कोई तार्किक जो ऐसा संबंध है इनके बीच में? कोई नहीं है। विंटर्स आर कोल्ड, सर्दियाँ ठंडी होती हैं, कोई यहाँ पर तार्किक संबंध आया? बिल्कुल नहीं आया। तो सिंपल सी बात है, कहा गया है कि एवरी बिगिनिंग हैज़ एन एंड, यानी हर शुरुआत का अंत होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ चीज़ शुरू हुई है तो उसका अंत होगा, लेकिन गर्मियाँ गर्म होती है, सर्दी ठंडी होती है, ऐसा कोई यहाँ पर तार्किक प्रसंग नहीं दिया गया। तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, आपकी गलत हो जाएंगी। तो नाइदर वन नॉर टू, दोनों में से कोई भी जो है आपकी स्टेटमेंट नहीं काम करेगी। तो सी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, राम डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल attended his friend's wedding, relationships are to be maintained। राम अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने दोस्त की शादी में शामिल हुए, संबंधों को बनाए रखना चाहिए। रिलेशनशिप आर टू बी मेंटेन्ड, राम मेंटेन्स रिलेशनशिप वेल, राम अच्छी तरह से संबंध बनाए रखते हैं। तो देखिए, राम काफ़ी बिजी शेड्यूल थे, उसके बाद भी वह अपने दोस्त की जो है शादी में गए। तो सी इसका मतलब है कि राम को जो संबंध है उनकी कदर है, तो इसीलिए उसको वो बनाए रखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राम हमेशा खुद को व्यस्त रखते हैं, तो ऐसा कहीं बताया गया है कि राम खुद को व्यस्त रखते हैं हमेशा? ऐसा तो कहीं बताया ही नहीं गया है, क्योंकि बस ये बोला है कि राम व्यस्त थे, यानी कि अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, उसके बावजूद भी वो अपने दोस्त की जो शादी है उसके लिए उन्होंने समय निकाला और गए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कोई कहीं दी नहीं गई है। तो पहला हम कह सकते हैं कि जो राम है वो संबंधों को बनाए रखते हैं। तो केवल ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, मतलब केवल निष्कर्ष एक का पालन करता है। आगे, रिंकी सेड टू रीनू, रिंकी ने रीनू से कहा योर मोबाइल हैज़ ऑल द लेटेस्ट फीचर। तो रिंकी ने रीनू से कहा कि आपका जो तुम्हारे मोबाइल में सभी नवीनतम, नवीनतम का मतलब होता है लेटेस्ट सुविधाएं हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष कंक्लूजन निकला, रिंकी हैज़ अ गुड टेक्निकल नॉलेज। तो रिंकी के पास एक अच्छा तकनीकी ज्ञान है। और रिंकी लाइक्स रेनूज मोबाइल, रिंकी को रेनू का मोबाइल पसंद है। तो ये इससे हमारे जो है निष्कर्ष निकले, और आपके ऑप्शन ये रहे दोनों। देखिए, अब ध्यान से देखिए, रिंकी ने रेनू से कहा तुम्हारे मोबाइल में सभी न्यूनतम सुविधाएं हैं। तो मान लीजिए कोई आपका दोस्त है और आपने अपने दोस्त को फ़ोन दिखाया, आपने अपने दोस्त को फ़ोन दिखा, बोला कि आपका जो फ़ोन है उसमें सारे के सारे लेटेस्ट जो है फीचर्स हैं, यानी सारे नवीनतम सुविधाएं हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको पसंद है या नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपको वो मोबाइल पसंद है या नहीं, बस आप उसकी विशेषता बता रहे हो कि उसके अंदर सारी जो है नई सुविधाएं हैं, नई विशेषताएं हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो पसंद है। तो इससे हमें कहीं पता नहीं चल रहा है कि जो रिंकी है उसको रेनू का मोबाइल पसंद आया। लेकिन जब आपको किसी के बारे में और आप उसकी विशेषताएं बताएं, तो इसका मतलब है कि आपको उसके बारे में ज्ञान है।
जब आपके पास तकनीकी ज्ञान है तभी तो बता पा रहे हैं कि उसके अंदर सुविधाएं कैसी हैं कैसी नहीं है। तो रिंकी के पास तकनीकी ज्ञान है, तो पहला आ जाएगा सही, है ना। तो पहला सही होगा। तो पहला कहाँ है इसमें, कंक्लूजन वन अलोन फॉलोज, यानी केवल निष्कर्ष एक का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं। रिंकी सेड टू रानूस, रिंकी ने रानू से कहा, नाउ आई हैव नोटेड योर नंबर, आई विल कॉल यू फॉर मोर डिटेल्स। अब इसका कंक्लूजन देखिए। रिंकी ने रानू से कहा, अब मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, मैं आपसे अधिक विवरण के लिए कॉल करूंगी, यानी और जानकारी के लिए कॉल करूंगी। कंक्लूजन, रिंकी एंड रेनू आर कोवर्कर्स। रिंकू और रेनू सुकर्मी हैं। दे आर गोइंग आउटसाइड फॉर शॉपिंग, वो खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं। और ये आपके पास जो है स्टेटमेंट होंगे। तो आप मुझे बताना है आपको इसमें से कौन सा होगा। देखिए अब इन दोनों को समझिए। नाउ आई हैव नोटेड योर नंबर, आई विल कॉल यू फॉर मोर डिटेल्स। तो ये कब आप किसी जो है उसमें कह सकते हैं। मान लो आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको दिखा कि कोई व्यक्ति उस चीज़ के बारे में जानकारी रखता है, आपने उससे मुलाकात करी और उससे आपने उसकी जानकारी की थोड़ी जानकारी ली और बोला कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि और जो जानकारी है मैं आपसे प्राप्त कर सकूं। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि वो दोनों लोग आपस में सहकर्मी हों? अगर सहकर्मी नहीं होते तब भी आपके साथ ये जो चीज़ें हैं होती हैं। हमें अगर कहीं से जानकारी चाहिए होती है और कोई व्यक्ति उसके बारे में जानकारी रखता है तो हम उसका नंबर लेते हैं, पर ऐसा ये नहीं है कि वो सहकर्मी होगा। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि इससे कहीं साबित नहीं हो रहा कि रिंकी और रेनू जो है सहकर्मी है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, दे आर गोइंग आउटसाइड फॉर शॉपिंग, वे खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ से साबित हो रहा है कि वो खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं? कहीं खरीदने का कोई बात हुआ, कोई चर्चा हुआ, तो ऐसी कोई खरीदने की बात और चर्चा नहीं हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं? तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी जो है इसको फॉलो नहीं करेगी। ना इधर कंक्लूजन वन और नोर सेकंड फॉलोज, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा निष्कर्ष कथन के अनुसार तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं कहा गया जो उनके सहकर्मी और खरीदारी को लेकर जो है बात करें। नो सी एम इज एम, ऑल एम इज टी। तो देखिए नो सी एम इज एम, तो ये मान लो सी है और ये मान लो एम है। कोई सी एम नहीं है और सारे एम क्या है, टी हैं। सारे एम क्या है, टी हैं। और कोई टी एस नहीं है, कोई टी एस नहीं है। तो ये हो गया मेरा एस। अब मुझे इसमें से बताइए इसमें से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम सी टू बी एस। क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एस सी हो सकते हैं? तो या नो टी इज सी, कोई टी सी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। नो सी इज एम, कोई भी सी एम नहीं है। और ऑल एम, जितने भी एम हैं, जब कोई भी सी एम नहीं है और सारे एम टी हैं तो ये तो होगा कि कोई भी टी सी नहीं होगा। अब आपको पॉसिबिलिटी बतानी है, तो ये आपको मैंने आपको वेन डायग्राम बना दिया, ये आपके ऑप्शंस आ गए और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो उत्तर है वो सही होगा। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए, सी एम टी और एस। तो अब इसमें बोला है कि कोई कुछ चांस हो सकता है एस सी और एस का। देखो प्रोबेबिलिटी हो सकती है लेकिन हमें पूरी तरीके से नहीं दिया है, ये तो ठीक है। और जो जो नो टी इज एस, अब इसमें से बोला देखिए देर इज अ प्रोबेबिलिटी सम एस टू बी सी, कुछ जो है संभावना हो सकती है कि एस सी हो, पर नो टी इज सी, कोई भी टी सी नहीं होगा। तो अगर ये भी तो संभावना हो सकती है ना, कोई सी एम नहीं है लेकिन कुछ सी टी भी तो हो सकते हैं। तो आपको ये बताना है, तो केवल एक, ओनली वन, केवल एक निष्कर्ष का अनुसरण करता है। डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। स्टेटमेंट क्या है? दिस डिवाइस इज यूजफुल बिकॉज ऑल गुड आइडियाज आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। तो बोला जा रहा है कि ये जो डिवाइस है ये यूजफुल है। दिस डिवाइस इज यूजफुल बिकॉज ऑल गुड आइडियाज आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। तो यह उपकरण उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छे विचार महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं।
है ना, ऑल गुड आइडियाज आर महत्वपूर्ण है। द डिवाइस इज गुड, दिस डिवाइस इज गुड, यह उपकरण अच्छा है। द डिवाइस इज नॉट फुल, यह उपकरण उपयोगी नहीं है। तो ये आपके कंक्लूजन है और ऑप्शंस आप देख लीजिए, ये आपके ऑप्शंस हैं, दोनों इनमें से कौन सा जो है फॉलो करता है। देखिए, दिस डिवाइस इज यूजफुल, यह डिवाइस जो है उपकरण का जो है उपयोगी है, क्योंकि इसमें सभी अच्छे विचार महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। तो ऐसा बोल दिया गया कि यह जो डिवाइस है अच्छा है क्योंकि यह उपयोगी है। जब कोई चीज़ अच्छी होती है वही तभी तो उपयोगी होगी, तो यानी ये ठीक है। यह उपकरण उपयोगी नहीं है, हाँ बिल्कुल, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि यह उपकरण उपयोगी नहीं है। तो यह केवल एक, डी इज द राइट आंसर, डी इसका जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट अ वंडरफुल बैटिंग इट इज, शाउटेड द अनाउंसर। तो जो अनाउंसर था उसने शाउट किया कि कितने जो हैं वो हैं, कितनी अच्छी बैटिंग है, क्या अद्भुत बैटिंग है, घोषक ने चिल्लाया। निष्कर्ष क्या निकला, द पिच इज फैंटास्टिक, क्या पिच अद्भुत है। द अनाउंसर इज ओवरवेल्म टू सी द परफॉर्मेंस, घोषक को प्रदर्शन देखकर अत्यधिक खुशी हुई। ओवरवेल्म्ड हो गया, वो तो अत्यधिक खुशी हो गया। अब जरा इसमें देखिए, बताइए इसमें से क्या फॉलो होगा। 1 2, दोनों में से कोई नहीं। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी की बैटिंग अच्छी लगी, आप अनाउंसर की जगह खुद हैं, तो आपको किसी की बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो क्या आप ये कहेंगे कि पिच, आपका तात्पर्य ये होगा या आपका जो निष्कर्ष है वो ये होगा कि पिच बहुत अच्छी है? ऐसा तो आपका कहीं कुछ जो है निष्कर्ष नहीं निकला है कि पिच बहुत अच्छी है तभी आप बैटिंग की तारीफ करेंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब आप किसी की बैटिंग की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी बैटिंग ने आपको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित किया है, आपको देखकर काफ़ी प्रशंसा हुई है। यू आर ओवरवेल्म्ड टू सी द परफॉर्मेंस, तो है ना। तो जो दूसरा है ये बिल्कुल ठीक होगा। तो केवल दो, क्या होगा, केवल दूसरा। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, तो केवल निष्कर्ष दूसरा जो है इसका पालन करेगा। तो ये जो बहुत आसान आसान से सवाल है, इनको आप आराम से बना सकते हैं, किसी भी तरीके की इसमें कोई दुविधा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई जो है आपको समस्या नहीं आएगी। तो आप ऐसे सवालों को बना लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ही आसान रहे हैं। राइट, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। नरेश हैज़ टू वर्क हार्ड टू पास द सर्टिफिकेशन कोर्स, नरेश को प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पास करने के लिए कठिनाई से काम करना होगा। नरेश वॉन्ट्स टू पास द सर्टिफिकेशन कोर्स, नरेश प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को पास करना चाहता है। नरेश कैन नॉट पास विदाउट हार्ड वर्क, नरेश बिना कठिनाई से काम किए पास नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है। और ज़रा आप ये देख लीजिए, इनमें से आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा। देखिए, नरेश हैज़ टू वर्क हार्ड, तो नरेश को प्रमाण पत्र यानी वर्क हार्ड टू पास द सर्टिफिकेशन कोर्स, जो प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम है उसको पास करने के लिए मेहनत से काम करना होगा, यानी मेहनत से काम करना होगा, लगन से पढ़ाई करनी होगी। पर इसमें कहीं ऐसा दिखाया है कि नरेश जो है प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पास करना चाहता है इसलिए वह मेहनत से पढ़ रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखाया गया है। तो हम ये कह नहीं सकते कि नरेश पास करना चाहता है या नहीं चाहता, तो ऐसा नहीं दिखा गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बिना मेहनत किए, बिना लगन से पढ़े नरेश पास नहीं कर सकता। तो नरेश बिना मेहनत से काम किए पास नहीं हो सकता। ये जो इसमें बात है दिखाया गया है। तो यानी केवल दो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष दूसरा का पालन करता है। तो यानी सेकंड ही फॉलो होगा, फर्स्ट नहीं होगा। With each day, electricity is getting expensive and many people are being interested in using energy to meet their electricity needs. प्रत्येक दिन बिजली महंगी हो रही है और कई लोग अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि रख रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकल रहा है इससे? इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिपेंड ऑन पोटेंशियल ऑप्शंस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संभावित विकल्पों पर निर्भर रहना हमेशा अच्छा होता है। सेकंड, it reduces the burden of the government to generate energy to meet the growing power needs. यह सरकार का बोझ कम करता है कि वह बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करें। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। विद ईच डे इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग एक्सपेंसिव,
प्रत्येक दिन बिजली महंगी हो रही है एंड मैनी पीपल आर बीइंग इंटरेस्टेड इन यूजिंग एनर्जी टू मीट देयर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। और कई लोग अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि रख रहे हैं। अब इसके क्या निष्कर्ष हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए और आपके ऑप्शन है ये, ठीक है। अब देखो, इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिपेंड ऑन द पोटेंशियल ऑप्शंस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के संभवित विकल्पों पर निर्भर करना हमेशा अच्छा होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या देखना है, आपको अगली लाइन देखनी है, मैनी मैनी पीपल आर बीइंग इंटरेस्टेड इन यूजिंग एनर्जी टू मीट देयर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। तो अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि रख रहे हैं, तो यानी लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ये अच्छा है। इट रिड्यूस द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट टू जनरेट एनर्जी टू मीट द ग्रोइंग पावर। तो लोग अपनी ज़रूरतों को ऊर्जा पूरी करने के लिए विकल्प चुन रहे हैं या देख रहे हैं, और भी जो जो हमारे संभावित विकल्प हैं उनकी ओर तराश रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार का बोझ कम करता है कि वह बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करे। तो ये भी ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। जब दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो आपको आंसर बताना है ये क्या होगा, तो यानी सी, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का पालन करता है। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। वाई टोल्ड हिज फ्रेंड, तो वाई ने अपने दोस्त से कहा, माई चिल्ड्रन एंजॉइंग इन आवर गार्डन। वाई ने अपने दोस्त से कहा, मेरे बच्चे हमारे बगीचे में खेलना पसंद करते हैं। कंक्लूजन, देयर इज अ गार्डन इन वाईज हाउस। तो वाई के घर में एक बगीचा है। वाई हैज़ चिल्ड्रन, वाई हैज़ चिल्ड्रन, वाई ने अपने दोस्त से कहा। अब ज़रा ये तो बहुत आसान सा सवाल है और ऑप्शंस आपके पास ये रहे, तो आप मुझे बता दीजिए इसमें से क्या आंसर होगा। देखिए, वाई ने कहा कि मेरे बच्चे गार्डन में खेलना पसंद करते हैं, हमारे गार्डन में। तो यानी हमारे का मतलब है कि वाई के पास एक गार्डन है, तो वाई के घर में एक बगीचा है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। वाई हैज़ अ चिल्ड्रन, तभी तो वो कह रहा है कि मेरे बच्चे, तो ये तो सही बात है, ये भी सही बात है, यानी ये दोनों सही बातें हैं। तो यानी बोथ कंक्लूजन लॉजिकल, दोनों निष्कर्ष तार्किक हैं, ठीक। तो इस तरीके के आसान से सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, आपको बनाने आने चाहिए इस तरीके के सवाल, और इनमें कोई कठिनाई नहीं होती। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, स्टेटमेंट क्या है, वंदना आस्क, कथन क्या है, वंदना पूछती है, विकास कैन यू लैंड योर बुक, विकास क्या आप अपनी किताब उधार दे सकते हैं। यानी वंदना नीड्स अ बुक फ्रॉम विकास, वंदना को विकास से किताब की ज़रूरत है। देखिए, जब आप उधार मांगते हैं, इसका मतलब है कि आपको उसकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत को देखते हुए ही आप उधार मांगेंगे। तो यानी वंदना नीड्स अ बुक, क्या हम इससे ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। विकास हैज़ द बुक विच वंदना नीड्स, विकास के पास वह किताब है जिसकी वंदना की ज़रूरत है, तभी वंदना ने वह किताब मांगी है विकास से। अगर वह किताब विकास के पास ना होकर सोहन के पास होती तो वंदना सोहन से किताब को उधार मांगती, न कि विकास से। तो इसका मतलब यही है कि विकास के पास किताब है जिसकी ज़रूरत जो है वंदना को, जिसकी ज़रूरत है। तो विकास के पास वह किताब है जिसकी वंदना को ज़रूरत है। बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू होंगी, दोनों स्टेटमेंट जो है पालन करेंगी। तो यानी बोथ कंक्लूजन फॉलोज, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अपने कथन का अनुसरण करते हैं। तो ये सही बात है, ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ओनली ब्रेड इज बिस्किट, तो जो ब्रेड है वही बिस्किट है, केवल वही बिस्किट है। ऑल ब्रेड इज स्वीट, देखो ओनली ब्रेड, तो ये जो ब्रेड है, ये ब्रेड जो है बिस्किट है। तो आप ब्रेड और बिस्किट कह लीजिए, केवल ब्रेड ही बिस्किट है और सारे ब्रेड क्या है, स्वीट है। ये मैं कह रहा हूँ स्वीट, और इसके अंदर हो गया ब्रेड, और जो ये ब्रेड है ये बिस्किट है, तो सारे बिस्किट क्या हुए, स्वीट हुए। सम बिस्किट्स आर स्वीट्स, ऑल बिस्किट्स आर स्वीट। जब सारे ब्रेड स्वीट है तो सारे बिस्किट भी क्या होंगे, जब देखिए ओनली ब्रेड, केवल ब्रेड ही बिस्किट है, तो जो बिस्किट है वो सारे स्वीट्स हुए। तो सारे ब्रेड स्वीट हैं, सारे ब्रेड मिठाई हैं, तो सारे बिस्किट भी मिठाई होंगे। नो बिस्किट्स आर स्वीट, ये तो गलत हो जाएगा। सम स्वीट्स
कुछ स्वीट्स ब्रेड है, बिल्कुल। सम स्वीट्स आर नॉट ब्रेड, कुछ स्वीट्स जो है ब्रेड नहीं है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ब्रेड नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ फॉलो करेगा। तो इसमें से आंसर देखिए, थर्ड फोर्थ फॉलोज। तो अब आपको इसको मैं बताना है कि कौन सा जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा। ओनली ब्रेड इज बिस्किट, केवल ब्रेड ही बिस्किट है, तो जो ब्रेड होंगे वही बिस्किट होंगे। और सारे ब्रेड, ऑल ब्रेड इज स्वीट्स, तो सारे के सारे ब्रेड क्या, मिठाई ना। देखिए और उसके बाद सम स्वीट्स, अब देखिए सब, ऑल ब्रेड इज स्वीट, तो ऑल ब्रेड इज स्वीट, तो ये ब्रेड हो गया और ये हो गया स्वीट, ऑल ब्रेड इज स्वीट। ठीक है, तो सम स्वीट्स आर ब्रेड, कुछ स्वीट ब्रेड हैं, तो देखिए ये स्वीट का इतना हिस्सा क्या है, ब्रेड है, तो कुछ स्वीट जो है ब्रेड है। सम स्वीट और कुछ स्वीट जो है वो ब्रेड नहीं है, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा ये ब्रेड नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब हमें ऑप्शंस में से देखना है क्यों, कौन से हमारे पास है। ओनली वन नहीं, बोथ वन और थर्ड नहीं, वन तो नहीं कर रही है, दोनों में से नहीं। क्या ओनली कंक्लूजन थर्ड, देखिए ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो करती है, अगर कहीं चौथा हो इसके साथ, अगर फोर्थ भी होता ना तो फोर्थ भी सही होता, तो अभी हमें थर्ड दिया है तो थर्ड ही फॉलो होगा। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, तो यानी दोनों फॉलो करेंगे। रंजीत टोल्ड हिज फ्रेंड राकेश महेश हैज अ फैबुलस जॉब, कंक्लूजन क्या होगा। रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा कि महेश के पास क्या है, फैबुलस जॉब है। रंजीत टोल्ड हिज फ्रेंड राकेश महेश हैज अ फैबुलस जॉब, तो महेश वर्क इज प्रॉफिटेबल, क्या महेश का जो काम है वो लाभकारी है। या राकेश नोज महेश, तो राकेश नोज महेश, तो अब ये जो है ये बात हुई है। अब आपके पास ये दोनों जो है कंक्लूजन है। देखिए रंजीत ने राकेश से कहा कि महेश के पास एक अच्छी जॉब है, तो जाहिर सी बात है अच्छा होने का मतलब है कि उसका काम लाभकारी होगा। और जब रंजीत राकेश को बोल रहा है कि महेश के पास अच्छी जॉब है, तो इसका मतलब है कि राकेश भी महेश को जानता है, तभी रंजीत ने उसको ये जानकारी दी। तो ये दोनों कंक्लूजन फॉलो होंगे। Z tells A, when people see a crime, then they are afraid of speak up. Z ने A से कहा, जब लोग अपराध देखते हैं तो वे बोलने से डरते हैं। कंक्लूजन, Z एक जर्नलिस्ट है, Z एक पत्रकार है, तो क्या आप बता सकते हैं Z एक पत्रकार है, या फिर ए इज अ फ्रेंड ऑफ जेड, या ए जेड का दोस्त है। आपके पास ऑप्शन सही है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक है। राइट, तो आपको इनमें से सबसे सही ऑप्शन बताना है। तो ऐसा मान लीजिए जेड ने, अब मान लो आपने किसी भी एक रैंडम व्यक्ति से कह दिया कि जब लोग अपराध को देखते हैं तो वो बोलने से डरते हैं और ये एक आम समस्या है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप एक पत्रकार हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये बात आप अपने दोस्त से कहें। ये आमतौर पर बात अपनी जो है, ये जो कथन है आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी एक चर्चा के बीच में रख सकते हैं, तो इससे कहीं ये साबित नहीं हो रहा कि जेड एक पत्रकार है और ए जो है वो जेड का दोस्त है। तो यानी अगर आप इसमें जाएंगे तो इन दोनों में से कोई भी ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। आगे देखें, स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स इन दिस आउटलेट आर ओल्ड फैशन, कंक्लूजन, इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। तो कहा यह गया है कि ये जो आउटलेट है इसमें जो अधिकांश कपड़े हैं वो पुराने फैशन के हैं। सम क्लोथ्स आर द शॉप ऑफ नो लॉन्गर इन फैशन, यानी दुकान के कुछ कपड़े अभी फैशन में नहीं हैं। द शॉप इज अबाउट टू क्लोज सून, ये दुकान जल्द बंद होने वाली है। आपके पास ऑप्शन ये रहे और आपको इनमें से बताना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ कपड़े हैं वो अब फैशन में नहीं है, वो फैशन के चलन में नहीं है। तो ये जो है पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, यस कुछ कपड़े फैशन के चलन में नहीं है। वहीं ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि ये जो दुकान है ये बंद हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगी। तो ऐसा कहीं आपको बताया जा रहा है कि ये दुकान बंद हो जाएगी, तो नहीं बताया जा रहा है। तो केवल एक ही का जो निष्कर्ष एक है वही अनुसरण करेगा कथन का, तो यानी ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो आपका जो क्या ऑप्शन एक है वही आपका जो है मान्य होगा,
दूसरा ऑप्शन नहीं मान्य होगा, क्योंकि कथन में हमें कहीं से पता नहीं चल रहा है कि जो दुकान है वो बंद होने को कगार पे है या बंद हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। स्टेटमेंट कथन, अ नोटिस रिप्रेजेंट डू नॉट स्प्रेड गार्बेज प्लीज यूज डस्टबिन। एक नोटिस का प्रतिनिधित्व करता है, एक नोटिस जो है प्रतिनिधित्व करता है, या एक नोटिस यह दर्शाता है कृपया कचरा ना फैलाएं, डस्टबिन का उपयोग करें। पीपल ऑफन डू नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते। अगर कहीं ये नोटिस लगाया गया है तो क्या इसे ये मानकर चलेंगे कि आप लोगों के निर्देशों का पालन नहीं करते या लोग पालन करते हैं। दूसरा, पीपल रीड द नोटिस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, लोग सूचना पढ़ते हैं और उसके बाद निर्देशों का पालन करते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस ये रहे। आगे देखो, अगर आप कहीं नोटिस लगाते हो इस चीज़ का कि कृपया अपनी लेन में चलें, कृपया ट्रैफिक वो जो है रूल्स को फॉलो करें, कृपया करके कूड़ा ना फैलाएं, कचरा ना करें, तो इसका मतलब ये होता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग जो है इंस्ट्रक्शंस या निर्देशक या नियमों का पालन नहीं करते, तो इसीलिए नोटिस लगाया जाता है। तो यानी ये जो पहला स्टेटमेंट है, यानी डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, तो अभी देख लें। देखो आपके पास ऑप्शंस ये हैं, ठीक है। तो अब पीपल ऑफन नॉट फॉलो, अब इसका मतलब ये है कि अगर आप गार्बेज लगा अपने नोटिस लगा दिया तो आप ये साबित करना चाह रहे हो कि लोग जो है इसको फॉलो नहीं करते। तो अभी ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। कभी कभार आपको क्या होता है कि आप पहले से ही अर्ली वार्निंग या चेतावनी या जो नोटिस है लोगों का ध्यान है वो केंद्रित करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया है कि लोग अक्सर जो है निर्देशों का पालन नहीं करते। वहीं अगर हम बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि लोग सूचना को पढ़ेंगे, सूचना पत्र को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से जो निर्देश दिए गए उनका पालन करेंगे। तो यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। देखो, a notice has been given in the statement that do not spread garbage, please use the dustbin. After taking out the notice, people are expected to follow it. So follow the instruction after reading. तो यही इसीलिए यानी बयान में एक सूचना दी गई है कि कचरा ना फैलाएं, कृपया डस्टबिन का उपयोग करें। सूचना निकालने के बाद लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो पालन करें, इसलिए लोग पढ़ने के बाद निर्देशों का पालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रवालिका स्टडीज इन क्लास 10, जो प्रवालिका है वो क्लास 10वीं में पढ़ती है, कक्षा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस प्रवालिका ओल्डर देन हर क्लासमेट परिणीता इन एज, क्या प्रवालिका उम्र में अपनी सहपाठी से जो सहपाठी प्राणिता से बड़ी है। यस, बिकॉज परिणीता इज क्लासमेट ऑफ प्रवालिका, परिणीता इज यंगर देन। हाँ, क्योंकि जो प्रमाणिता है परिणीता की सहपाठी है और वह परिणीता से छोटी है। नहीं, क्योंकि परिणीता प्रवालिका की सहपाठी है और वो प्रवीता से बड़ी है। तो क्या आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी दोनों जो है नहीं बता सकते कि क्या सही है क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं। वाई सेड टू एम सेड टू वाई, एम ने वाई से कहा डॉग्स लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रन, कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। वाई हैज सीन डॉग्स, वाई ने कुत्तों को देखा, या डॉग हैज अ फ्रेंडशिप विद चिल्ड्रन, तो यानी डॉग कुत्तों के साथ खेलते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो उत्तर है वो सही होगा, राइट। तो यानी वाई ने एम ने जब ये बात वाई को कही तो इसका मतलब है वाई ने कुत्तों को देखा और कुत्ते दोस्तों मतलब बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं या साथ खेलना पसंद करते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर फॉलो करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 97। इट इज बीइंग ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन आर बिकमिंग एगर and more regular viewers of television and this is resulted in decline the number of newspaper readers। यह देखा जा रहा है कि बच्चे जो टेलीविजन को अधिक और नियमित दर्शक बन रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप समाचार पत्र पाठकों की संख्या में कमी आ रही है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? इट शुड बी डन टू फाइंड आउट द वेज हाउ द नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्रीज, यह करना चाहिए कि समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। दूसरा, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट शुड बी सेंट टू द अदर कंट्रीज टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन द नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, टेलीविजन के प्रभाव पर समाचार पत्र पाठकों की संख्या पर अध्ययन करने के लिए अन्य देशों के विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जानी चाहिए, यानी अन्य देशों में भेजनी जानी चाहिए। और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये एक जानकारी आपसे दी गई है, तो इसमें ये नहीं कहीं भी बात नहीं हुई है कि नंबर ऑफ जो है न्यूज़पेपर के रीडर या जो पाठकों की संख्या है वो कैसे बढ़ाई जाए।
या कोई टीम जो है विदेश दौरे के लिए भेजी जाए ताकि हमें ये पता चले कि उसको वो किस तरीके से जो संख्या हम बढ़ा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। एस एस राजमौली इज वेरी गुड डायरेक्टर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। एस एस राजमौली एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, वह बहुत बुद्धिमान डायरेक्टर हैं। ऑल डायरेक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, क्या सारे डायरेक्टर्स बहुत इंटेलिजेंट है? एन इंटेलिजेंट पीपल आर गुड डायरेक्टर, तो सभी बुद्धिमान लोग अच्छे निर्देशक हैं। तो ये आपके ऑप्शन है। तो अब आपको बताना है इसमें से क्या होगा। देखिए, एस एस राजमौली एक अच्छे डायरेक्टर है, वो बहुत बुद्धिमान है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी डायरेक्टर अच्छे हों, और इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी बुद्धिमान लोग अच्छे निर्देशक हों। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम चेंजिंग ओल्ड आइडियाज विद न्यू वन गिविंग गुड रिजल्ट्स, पुराने विचारों को नए के साथ बदलने पे परिणाम देते हैं। निष्कर्ष आपके, चेंज इज द ओनली थिंग दैट नेवर चेंजेस, परिवर्तन वही चीज़ है जो कभी नहीं बदलती। रिमूव ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड, पुराने विचारों को हटा दे क्योंकि वह पुराने हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। तो अब आपको बताना है इनमें से आपको कौन सा क्या होगा। तो पहला, यानी परिवर्तन वही चीज़ है जो कभी नहीं बदलती, ये गलत हो जाएगा। ए ए जो है इसका सही आंसर होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, कैक्टस हैज थिक स्टेम एंड इट रिक्वायर्स लेस वाटर, कैक्टस की जो तना है वो मोटा होता है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ऑल प्लांट्स विद थिक स्टेम रिक्वायर लेस वाटर, जिनके तने मोटे होते हैं उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। कैक्टस ग्रो इन प्लेस वेयर देयर इज अ लेस वाटर, और कैक्टस उन जगहों पर उगता है जहाँ पानी कम उगते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए, ऐसा नहीं है जिनके तने मोटे होते हैं उन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है। कैक्टस ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पर पानी कम है, इसीलिए वो अपनी जो पानी है उसकी जो मात्रा है उसको कम करके रखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है अब तक स्टेटमेंट और कंक्लूजन के वो करे। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, किसी भी तरीके की समस्या होती है आप हमें बताइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको जो भी समस्या होती है हमसे जुड़िए और हम उनको हल करेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।